सो अब मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिकोडेड विद गौरी। सो हम काफी टाइम से लाइव्स कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, तो काफी सारे लोग, आप लोगों का ही काफी ज्यादा कंफ्यूजन था कुछ क्लाउड रिलेटेड रोल्स को लेकर के, दैट इन 2026 व्हाट इज द ग्राफ, हाउ हाउ थिंग्स गोज, हम कौन से रोल के लिए जा सकते हैं। एंड पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ जॉब रोल दे फिट इन। और देखो, एक जॉब दूसरे जॉब पे डिपेंडेंट है, लाइक ऑल दी जॉब्स आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन कंप्लीटली कि 2026 के अंदर व्हाट आर द क्लाउड जॉब रोल्स, क्या है डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, लाइक एसआरई में फर्क क्या है, क्लाउड आर्किटेक्ट में फर्क क्या है, क्लाउड इंजीनियर में फर्क क्या है, आपका डेवऑप्स इंजीनियर में फर्क क्या है। ठीक है, तो विल क्विकली लुक एट दैट। अब सेशन में इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है, मैं खुद का भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्विकली। Hello everyone, I'm Gauri Yadav and I have delivered more than 600 sessions across corporate like Meta, Facebook, Microsoft, Amazon, and I have been doing it for 5 years now. I have 5 years of in total experience as a cloud engineer, architect, and multi cloud as well. Okay, full time. Before that, I have done a lot of DevOps internships and all. Okay, so this is about me. अब ये सेशंस हम क्यों कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी डिकोडेड विद गौरी, द नेम इज वेरी लाइक दैट। हम ये सेशन इसलिए कर रहे हैं, जब आप टेक के बारे में बात करते हो तो आपके दिमाग में एक ऐसे क्लाउड आता है ना कि यार कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज क्या है। तो वो कंफ्यूजन आपको ना होना, इसलिए वी आर डूइंग दीज सेशंस। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस सो दैट हम आज का सेशन क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस सो दैट मेरी स्क्रीन तो विजिबल होगी ही, आपको ऑडिबल भी होगा और दिखाई भी दे रहा होगा, थोड़ी सी देर में दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगी अभी। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे ना, सबसे पहले तो मैं ये लिख देती हूँ दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डू। सबसे पहले हम ना आज 4 जॉब रोल्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वी वुड सी क्लाउड इंजीनियर। ठीक है, देन वी वुड सी DevOps engineer. ठीक है, and then we would look at SREs, okay, and then we'll look at cloud architect. ठीक है, ये जॉब रोल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आगे चलते हैं। लेट मी टॉक अबाउट कि जब आप क्लाउड इंजीनियर की बात करते हो, अगर मैं सॉरी, तो आई एम नॉट स्टिल कंफर्टेबल विद दिस टैबलेट, हाउ टू हाइड दिस। चलो लेट इट बी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लाउड इंजीनियर, अगर मैं एक क्लाउड इंजीनियर की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्लाउड इंजीनियर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मुझे एक्सपीरियंस कितना चाहिए, व्हाट इज द एक्सपीरियंस दैट आई नीड। एक्सपीरियंस मेरा एंट्री लेवल होना चाहिए। एंट्री लेवल इज हाउ मच? 0 to 1 year यू कैन से। आपका एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको क्लाउड इंजीनियर का जॉब रोल लेना है तो। ठीक है, दिस इज इट। अब लेट्स सी नेक्स्ट थिंग के इसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेड, just hold a sec, let me connect this again. Yes, I guess कनेक्ट हुआ होगा। एक सेकेंड में प्लान करना था।
सॉरी अगर मेरे एंड से कोई आवाज आ रही हो तो बिकॉज मेरे घर पे अभी मेहमान आए हुए हैं करंटली, तो थोड़ा इशू रहेगा। आई गेस विजिबल हो गया है। नाउ क्विकली लेट मी शो माय स्क्रीन। ओके, सो दिस इज इट। अब अगर हमें बात करनी हो कि क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस यू नीड इज 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको एक्सपेक्टेड सैलरी चाहिए तो वो कितनी होगी इन इंडिया। सो इट वुड बी ₹4 to 8 लाख समथिंग। आप इस रेंज में होगे, द बेटर कंपनी यू आर ज्वाइनिंग, फिर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब नाउ लेट्स गो अहेड एंड लुक एट द नेक्स्ट थिंग। अब क्लाउड इंजीनियर जो है वो मेनली वर्क किस चीज पे करता है, व्हाट दे मेनली वर्क ऑन। सो आप सबसे ज्यादा वर्क करते हो किसके ऊपर, आपका क्लाउड इंफ्रा के ऊपर वर्क करते हो। देन यू गाइज वर्क ऑन सर्वर्स, देन आपका नेटवर्क जो अभी हम कर भी रहे हैं, द नेटवर्क दैट वी आर डूइंग, नेटवर्क के ऊपर आप काम करोगे। ठीक है, उसके अलावा द नेक्स्ट थिंग यू वुड बी वर्किंग ऑन आपका IAM, दैट इज योर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। देन द नेक्स्ट थिंग you will work on storage, managing the storage in cloud, and the next thing you will work on deployments in cloud. Okay, उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत हुआ तो you would do monitor. तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि आप लोग मेनली किन किन चीजों के ऊपर काम करोगे अगर आप एक क्लाउड इंजीनियर जॉब रोल में जाते हो तो। ठीक है, अब नाउ लेट्स डिस्कस कि आपके ये तो हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आपके मेन स्किल्स क्या चाहिए आपको अगर आपको इन चीजों पे काम करना है तो। द फर्स्ट थिंग यू नीड इज कोई भी एक क्लाउड के ऊपर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। अब लेट इट बी AWS, लेट इट बी अज्योर, और लेट इट बी GCP। किसी भी एक के ऊपर अच्छे से उसको करके उसके रिसोर्सेज बनाना और ये सारी चीजें करना आप अच्छे से सीखो। देन सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आपको आना चाहिए क्लाउड के अंदर नेटवर्किंग एज अ स्किल। ठीक है, देन यू शुड नो IAM, देन यू शुड नो कंप्यूट सर्विसेज। कंप्यूट सर्विसेज आपका क्या होता है, कंप्यूट सर्विसेज इज योर VM एंड ऑल बनाना। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। फिर आपको लोड बैलेंसर्स सेटअप करना आना चाहिए इन अ क्लाउड एनवायरनमेंट। ठीक है, देन द नेक्स्ट चीज आपको आनी चाहिए, अगर टेराफॉर्म आता है, बेसिक टेराफॉर्म अगर आपको आता है तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, बेसिक टेराफॉर्म आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको आना चाहिए लॉग्स रीड करना, लॉग्स एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, अब ये तो होगा आपके स्किल्स, दीज आर द स्किल्स दैट यू नीड टू हैव। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ कॉमन टूल्स जो आपको पता होने चाहिए। कॉमन टूल्स आपके कौन से हैं, देखो आपको जैसे फॉर एग्जांपल AWS का EC2 चलाना आना चाहिए वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। देन आपको अज्योर के अंदर AZVM चलाना आना चाहिए। ठीक है, फिर गूगल के अंदर आपको कंप्यूट इंजन चलाना आना चाहिए इन GCP। ठीक है, फिर आपको क्लाउड स्टोरेज यूज करना आना चाहिए कि वो कैसे सेटअप होता है, परमिशंस कैसे सेटअप होती है। ठीक है, देन आपको क्लाउड शेल चलाना आना चाहिए। शेल इज नथिंग बट क्लाउड के साथ डील करने के लिए जब आप एक कर्नल ओपन करते हो तो उस कर्नल के साथ कैसे डील करना है वो आपको आना चाहिए। सो दीज फ्यू थिंग्स, फ्यू क्या, दिस इज इन ऑल ओवरऑल जो भी आपको चाहिए टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर।
ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी वुड बी डिस्कसिंग इज आपका सेकेंड थिंग जो हम करेंगे इज आपका वी वुड बी डिस्कसिंग इज DevOps engineer. The next thing we would be doing is DevOps engineer. ठीक है, अब फर्स्ट चीज ये आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो मैं आपको एक रियलिटी चेक दूंगी, डेवऑप्स इंजीनियर जो है ना वो आपका एंट्री लेवल जॉब नहीं है। ठीक है, वो आपको एकदम से नहीं मिलेगा, और मिल भी रहा है तो देन देयर वुड बी लॉट ऑफ लर्निंग हैपनिंग इन द प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका जो है ना इट वुड गो फ्रॉम एटलीस्ट स्टार्टिंग आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, एंड देन इट कैन यू नो इट कैन गो टू लाइक 3 to 5 years भी जा सकता है आपका। ठीक है, एंड देन इट कोड गो टू योर सीनियर भी जा सकते हो, दैट इज 6 years। सो दिस इज योर मिड एंड दिस इज योर सीनियर। ठीक है, अब अगर आप बिगनर हो इस लेवल पर हो तो आपकी सैलरी होगी ₹6 to 12 lakhs। ठीक है, अब अगर आप मिड की बात कर रहे हो तो आपका समवेयर अराउंड 15 से लेकर के 30 LPA का आपका जॉब हो सकता है, और अगर आप सीनियर हो तो फिर क्या ही कहना है, यू कैन गो अराउंड विद 35 to 60 LPA। ठीक है, दिस इज योर बेसिक जो मैं आपको बता रही हूँ कि मार्केट में क्या चलता है। ठीक है, देन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक्चुअली करते क्या है, व्हाट डू डेवऑप्स इंजीनियर्स फोकस ऑन। लेट मी switch this एक what do let's see this DevOps इंजीनियर फोकस ऑन। ठीक है, सबसे पहले आप ले लो ये, सबसे पहले दे फोकस ऑन इज ऑटोमेशन। हर चीज ऑटोमेटेड होनी चाहिए, तो उनको ऑटोमेशन के ऊपर उनका कमांड होता है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दे डू इज CI/CD से डील करते हैं वो लोग। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दे डू इज they are dependent for faster deployment of anything and everything। ठीक है, then the next thing they are responsible for is infrastructure as a code, that is your terraform। अब बेसिक टेराफॉर्म से काम नहीं चलेगा, पूरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड चलाना आना चाहिए। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज आपका कंटेनर्स। कंटेनर्स इज डॉकर समझ लो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग यू कुड हैव इज अदर देन दिस आपका क्या हो सकता है, देन यू हैव इज कुबरनेटिस, अच्छा खासा आना चाहिए। ठीक है, कुबरनेटिस इज द एडवांसमेंट ऑफ दिस कंटेनर मैनेजमेंट। ठीक है, अब आगे चलता है, अब इनके मेन स्किल्स क्या क्या होता है ये देखो। मेन स्किल्स विच दे नीड, मेन स्किल्स है इनके लिनक्स एंड लिनक्स तो आना ही चाहिए, लिनक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक सेकेंड, अब लिनक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आनी चाहिए दैट इज योर डॉकर। डॉकर चलाना आना चाहिए, सेटअप करना आना चाहिए, एवरीथिंग। देन द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज कुबरनेटिस। ठीक है, देन आपको क्या चाहिए, देन द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज टेराफॉर्म। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज जेंकिन्स। जेंकिन्स इज फॉर योर CI/CD। ठीक है, फिर आपका गिटहब एक्शंस भी आपको आना चाहिए।
मतलब दीज आर लाइक ऑप्शंस एंड CICD, इन तीनों का ऑप्शन है, कोई भी एक आपको आना चाहिए, डिपेंड करता है कि लाइक आप का जो कंपनी जिसमें आप जा रहे हो उसका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। एंड देन द लास्ट थिंग यू नीड इज बैश या फिर आपका पाइथन स्क्रिप्टिंग, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं होगा ना तो योर डेवऑप्स रोल वुड बी लाइक ऐसे बड़ा अनफिनिश्ड लगेगा अगर आपको स्क्रिप्टिंग नहीं आती होगी तो। अलाउ मी अ सेकंड टू कनेक्ट माय चार्जर लैपटॉप। ठीक है, सो दिस इज व्हाट DevOps इंजीनियर्स डू, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स लुक एट के नेक्स्ट रोल क्या है। द नेक्स्ट रोल वी हैव इज, मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेती हूँ, लेट्स गो विद दिस, ठीक है। द नेक्स्ट रोल वी आर डिस्कसिंग अबाउट इज SRE। SRE कौन होता है? दिस इज साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, ठीक है। दिस इज द थर्ड फेज ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या होता है। एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है समवेयर अराउंड आपका 2 to 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस यू नीड इन दिस, ठीक है। और आपका सैलरी आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी में हो, ठीक है, एंड विच इज नॉट अ फैंग मैंग और समथिंग लाइक दिस, तो यू कुड एक्सपेक्ट ₹12 lakh to 35 LPA, ठीक है। और अगर आप किसी MNC में लग गए तो इट वुड बी लाइक ₹40 lakhs to 70+ LPA, then again it depends on the kind of interview and the kind of requirement these guys have, ठीक है। अब आप एक्चुअली करते क्या हो, देखो SRE करते क्या है, व्हाट डू दे फोकस ऑन। SREs focus mainly on reliability of their app और साइट, ठीक है। अप टाइम कितना है वेबसाइट का और बिजनेस का, ठीक है। स्केलेबिलिटी, डिस्कस विद स्केलेबिलिटी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग दे डू इज मॉनिटरिंग एंड अ लॉट ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक है। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कुछ हो गया तो इट इज SRE's रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड देन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फॉर दिस थिंग, ठीक है। अब ये लोग मेन स्किल्स इनके क्या क्या है, लेट्स डिस्कस द स्किल्स, लेट्स डिस्कस द स्किल्स। सबसे पहले एडवांस्ड लिनक्स, द थिंग दे नीड इज एडवांस्ड लिनक्स आना चाहिए। लिनक्स बेसिक लिनक्स नहीं, लाइक एडवांस्ड लिनक्स जो आपको और भी पार्टीशंस एंड ऑल क्रिएट करने में हेल्प करे इन द काइंड ऑफ सर्वर्स और VM दे हैव। देन कुबरनिटीज एक्सपर्टीज लेवल चाहिए होता है, एंड देन यू नीड नेटवर्किंग बहुत अच्छा, एंड देन ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। ऑब्जर्वेबिलिटी आनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चलाने आने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। एंड देन आपको इंसिडेंट हैंडलिंग आनी चाहिए, इंसिडेंट हैंडलिंग। एंड देन आपको ऑटोमेशन भी आना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू स्किल्स दैट यू नीड अगर आप SRE के लिए फोकस कर रहे हो तो, ठीक है। एंड कुछ कॉमन टूल्स जो आपको आने चाहिए यूज करना, यूज भी मतलब प्रो अच्छे तरीके से आना चाहिए, प्रोमिथस, ठीक है। एंड देन यू शुड नो ग्राफाना, ठीक है। एंड देन आपको डेटा डॉग आना चाहिए, कूल।
एंड देन यू शुड नो ELK स्टैक, ठीक है। एंड देन आपको कुबरनेटीज आना चाहिए, कुबरनेटीज, ठीक है। एंड देन पेजर ड्यूटी, ठीक है। दीज आर फ्यू टूल्स जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट द मोस्ट आखिरी वाला रोल दैट यू हैव इज क्लाउड आर्किटेक्ट। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्लाउड आर्किटेक्ट, ठीक है। अब यूजुअली क्लाउड आर्किटेक्ट्स को कितना एक्सपीरियंस होता है? दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 10+ years, ठीक है। आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें? आप स्टार्ट कर सकते हो विद 25 to 80 LPA, ठीक है। एंड देन उसके और भी आप आगे अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप फैंग मैंग या कोई बड़ी कंपनी ऐसे ज्वाइन कर रहे हो तो। अब ये लोग करते क्या है, लाइक व्हाट डू दे डू? सबसे पहले क्या करते हैं? दे डिजाइन एंटरप्राइज सिस्टम्स, ठीक है। एंड देन दे बनाते हैं वो लोग स्केलेबल सिस्टम्स बनाते हैं, जो एकदम से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के स्केल करना हो तो इट कुड बी देयर। देन ये लोग मल्टी क्लाउड सेटअप भी करते हैं, इसलिए ही मैंने आपको मल्टी क्लाउड पढ़ाया था पहले, बिकॉज आई हैव वर्कड इन दिस एनवायरमेंट, ठीक है। एंड देन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर इनका बहुत ज्यादा कमांड रहता है, ठीक है। एंड देन डिजास्टर रिकवरी, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो हाउ डू वी रिकवर इट, ठीक है। एंड देन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये सब धीरे धीरे आता है। ये रोल्स ऐसे नहीं है जो आप एक बार में सीख सकते हो, ठीक है। दिस वुड टेक टाइम, ओवर इयर्स आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा एंड देन आप कर पाओगे। इन लोगों के मेन स्किल्स पता है क्या होता है? मेन स्किल्स सिस्टम डिजाइन करते हैं लोग, ठीक है। एंड देन दे डू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्किंग के बिना तो कुछ आपका चलेगा ही। देन यू नीड ए सिक्योरिटी, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज क्यूबरनेटिस, ठीक है। एंड देन आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अच्छे से यूज करने आने चाहिए, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड इज डेटाबेसेस सेटअप करने आने चाहिए, ठीक है। एंड देन यू शुड नो हाउ टू स्केल थिंग्स। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लीडरशिप। लीडरशिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस जॉब रोल, ठीक है। अब कॉमन टूल्स है AWS, Azure, GCP आना चाहिए, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आने चाहिए। अब सी क्लाउड इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इन सब को सी let it be cloud engineers, DevOps और SREs और क्लाउड आर्किटेक्ट। और लेट इट बी एनीथिंग, ओके। आप कोई सा भी जॉब रोल ले लो, एनीथिंग यू टेक, ठीक है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। द कॉमन चैलेंज दैट दीज गाइज गेट इज टू क्रिएट एन आर्किटेक्चर डायग्राम, ओके। अब ये आर्किटेक्चर डायग्राम बनाने में एक एसआरई या फिर एक क्लाउड आर्किटेक्ट के 3 to 5 hours तो कहीं नहीं गए, अगर वो इसको मैनुअली बना रहे हैं तो। बिकॉज वो लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि AWS के लिए मेरे को EC2 एज अ मशीन चाहिए, एंड देन मुझे उससे पहले इसके लिए लोड बैलेंसर चाहिए, लोड बैलेंसर से पहले मुझे गेटवे चाहिए। हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू मेक। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने हमारा टूल बनाया,
दैट इज AI लाइन स्टूडियो। AI लाइन स्टूडियो क्या करता है, लेट मी टेल यू। जैसे अगर आपको एक माइक्रो सर्विसेज ऐप है जो AWS पे होस्ट करनी है, या फिर AWS 3 tier एप्लीकेशन है जो आप चाहते हो कि AWS पर होस्ट हो जाए, तो उसके लिए एक एंटरप्राइज रेडी आर्किटेक्चर डायग्राम बनता है कि वो डायरेक्टली ये वाला जो डायग्राम है वो ब्लू प्रिंट हो करके एंड इट कुड बी यूज्ड डायरेक्टली इन योर प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन रेडी आर्किटेक्चर डायग्राम्स आप बना सकते हो AI लाइन स्टूडियो से इन जस्ट 15 to 20 seconds। अब आप मुझे अलाउ करो, लेट मी गिव यू गाइज अ डेमो। ठीक है, कि वो कितना इजी टू यूज है, कितना अच्छे से वर्क करता है। ओके, सो लेट मी गो ओवर हियर फर्स्ट and I'll go over here and I'll simply type ailandstudio.com। ठीक है, आप यहाँ पे लॉग इन कर लो। कूल, मैं भी लॉग इन कर रही हूँ अभी। ठीक है, सो दिस इज द वर्क स्पेस। यहाँ पे आपको क्लाउड आर्किटेक्चर वाला फीचर मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली टैप करो और आप बना सकते हो AWS, Azure, GCP, Oracle एंड डिजिटल ओशन के लिए भी और सिस्टम आर्किटेक्चर, एंड हमने मल्टी क्लाउड भी इम्प्लीमेंट करा हुआ है इसके अंदर, ताकि अगर आपका कोई मल्टी क्लाउड एनवायरमेंट है तो आप उसके लिए भी बना पाओ। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू AWS एंड मैं यहाँ पे कुछ तो नाम दे रही हूँ 3 tier। ठीक है, ठीक है, and I'm doing some random name, okay, and I'll click on continue। अब यहाँ पे एक ऑलरेडी डाला हुआ है यूज केस, बट आई डोंट नीड दिस यूज केस, तो मैं ये निकाल दूंगी एंड मैं यहाँ पे मेरा डाल दूंगी। मैंने क्या लिखा है, 3 tier एप्लीकेशन, एंड मैंने AWS चूज किया है। जस्ट देखो कि मैंने AWS के लिए क्या लिखा है, 3 tier एप्लीकेशन, और जो होस्टेड है AWS पे। ठीक है, नाउ आई सिंपली क्लिक ऑन जनरेट एंड इन नेक्स्ट 15 to 20 seconds हमारे स्क्रीन के ऊपर एक एंटरप्राइज रेडी आर्किटेक्चर डायग्राम आ जाएगा। लेट्स जस्ट वेट एंड सी हाउ गुड इट लुक्स, हाउ एंटरप्राइज रेडी इट इज। ओके, एंड कितना नेचुरल लैंग्वेज में आप बना सकते हो, मतलब कुछ हेवी प्रॉम्प्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। ठीक है, ये देखो, ये बन गया है आपका एंटरप्राइज रेडी आर्किटेक्चर डायग्राम। देखो, सबसे पहले द थिंग वी हैव इज इंटरनेट क्लाइंट, मतलब इंटरनेट से आया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे गया, सबनेट में गया, डीबी सबनेट में गया, अवेलेबिलिटी जोन्स है, मैनेजमेंट सिक्योरिटी है, सब कुछ है, एंड इट इज नॉट अबाउट दिस। ठीक है, अगर आपको ये एडिट करना हो ना तो आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये पूरा का पूरा मूव करके कहीं और ले जाना है तो आप वो ले जा भी सकते हो। एंड we have more than 3000 plus icons of AWS। जैसे अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल ये ECS डालना है तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप कर दूंगी और ये ECS आ गया। आई सिंपली क्लोज दिस। अब अगर मेरे को ये ECS फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कनेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड वॉच से कनेक्ट करना है कि इसके भी लॉग्स जाने चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली क्लिक ऑन इट, टेक इट एंड प्लेस इट एनीवेयर वेयर आई वांट। ठीक है, एंड अगर मेरे को कनेक्ट करना है तो मैं इसको सिंपली ले जा करके कनेक्ट भी कर सकती हूँ, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसको कनेक्ट करना है तो ये आया, और अगर मुझे कनेक्ट करना IAM से तो आई कैन कनेक्ट इट लाइक दिस। सी, सेम वे आई कैन कनेक्ट दिस एज वेल। अगर ये मुझे क्लाउड वॉच से कनेक्ट करना है तो मैं ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ। अगर मेरे को इसको बड़ा करना है ऐसे तो आई कैन मेक इट बिग, आई कैन मेक इट स्मॉल, इट्स कम्प्लीटली अप टू मी। अगर मेरे को इसका भी चेंज करना है नाम और पूरा लिखना है तो मैं पूरा भी लिख सकती हूँ। That's why we made AI Line Studio कि आपने देखा कि 15 to 20 seconds के अंदर ये आपको ऐसा एंटरप्राइज रेडी डायग्राम बना करके दे। दिस इज नॉट जस्ट इट, अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट्स में डालना है तो यू कैन सिंपली कम ओवर हियर एंड आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो। कैन यू सी द डॉट फ्लोइंग अराउंड? देखो, अगर मुझे स्पीड इंक्रीज करनी हो तो मैं स्पीड भी इंक्रीज कर सकती हूँ। साइज अगर मुझे इंक्रीज करना है तो आई कैन मेक इट मोर बिग। सी, एंड ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है टू शोकेस द फ्लो ऑफ द डायग्राम।
सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो. आई होप आज आपको समझ में आया हो कि व्हाट ऑल रोल्स वी हैव एंड क्या डिफिकल्टी होती है क्लाउड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स की, कि जिसकी वजह से दे नीड टूल्स लाइक एयरलाइन स्टूडियो. सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. आई होप आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए हो. ठीक है, देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.